बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो ग्रंथों की खोज के ऊपर आधारित है। दशहरा क्या है और क्यों मनाते हैं? दशहरा का मतलब का दशहरा अर्थात 10 को हराया। बुद्ध में भारत के अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य की उन्हीं का ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने धोखे से हत्या करवा दिया और खुद राजा बन बैठा। राजा बनते ही साकेत, जो जिसे आज अयोध्या कहते हैं, में बौद्धों का कत्लेआम कराया। बौद्धों के सिर काटकर लाने वाले पर स्वर्ण मुद्रा इनाम भी रख दिया, जिसके कारण साकेत के कुछ बौद्ध भिक्षु देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, जिसके कारण दूसरे देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और भारत में बुद्ध धर्म खत्म होने लगा। बौद्ध विहारों में बुद्ध की मूर्तियों को काल्पनिक भगवानों और देवी देवताओं के रूप में परिवर्तित किया और पुष्यमित्र सुन का दरबारी कवि अग्नि शर्मा, जिसका नाम वाल्मीकि पड़ा था, वाल्मीकि ने पुष्यमित्र सुन को ही राम और प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट रावण के नाम पर 10 मौर्य सम्राटों को रावण नाम देकर अपनी नफरत मिटाने के लिए प्रत्येक वर्ष रावण को जलाने लगे। पहले 10 पुतले बनाते थे, जिसमें ज्यादा खर्च आने लगे, इसलिए एक ही धड़ पर 10 सिर बनाकर दशानन रावण नाम देकर जलाने लगे। रावण के 10 सिरों के नाम क्या हैं? जरूर जानिए। 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 बिंदुसार मौर्य, 3 सम्राट अशोक मौर्य, 4 कुणाल मौर्य, 5 दशरथ मौर्य, 6 संप्रति मौर्य, 7 शालिसुक मौर्य, 8 देववर्मन मौर्य, 9 सतधनवन मौर्य, 10 बृहदत्त मौर्य। रावण कौन? अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य। उसके 10 पूर्वजों के 9 सिरों को मिलाकर ही बौद्धों से नफरत के कारण ही ब्राह्मण अग्नि शर्मा उर्फ वाल्मीकि ने रावण नाम दिया है। वाल्मीकि कौन? एक दुष्ट ब्राह्मण अग्नि शर्मा, जो डाकू था, बदलने पर वाल्मीकि नाम पड़ा। पुष्यमित्र सुन का दरबारी कवि बना और रामायण नामक काल्पनिक नाटक लिखा। भांगी भाइयों, वाल्मीकि नहीं बौद्ध बनो, क्योंकि भांगी वाल्मीकि दोनों ही ब्राह्मणों का दिया नाम है और आप ब्राह्मणों से नीच और ब्राह्मणों के गुलाम ही बने रहेंगे। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध और आधुनिक भारत के निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर की मानो। बौद्ध बनो, ब्राह्मणों से ऊंच बनो और गर्व से कहो, मैं नीच जाति का हिंदू नहीं हूँ, मैं अम्बेडकर वादी बौद्ध हूँ। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के बारे में एक अफवाह उड़ाई गई है कि वाल्मीकि जाति से भांगी थे। अब यह अफवाह किस फायदे से उड़ाई गई, ये तो कहना मुश्किल है, पर तमाम ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि वाल्मीकि भांगी तो नहीं थे। पहली बात तो वाल्मीकि जैसा कोई पात्र था भी या नहीं, ये भी एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा कोई पात्र था तो वह एक विद्वान ब्राह्मण ही था। पुराणों के अनुसार वाल्मीकि ब्रह्मर्षि थे और किसी डाकू लुटेरे का ब्रह्मर्षि बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वास्तव में ये वाल्मीकि के डाकू लुटेरे होने वाली कथा पद्म पुराण से आई। इस कथा को तुलसीदास ने राम की महिमा का बखान करने के लिए लिखकर घर घर पहुंचा दिया। तुलसी ने लिखा है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। अर्थात वाल्मीकि डाकू लुटेरा भी राम का उल्टा नाम जपने से भी ब्रह्म के समान हो गया। खैर, अब हम वाल्मीकि की वास्तविकता का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 96 श्लोक 19 में वाल्मीकि ने खुद ही राम को अपना परिचय देते हुए कहा है कि हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूँ। वाल्मीकि ने यहाँ खुद को किसी भंगी या डाकू लुटेरे का पुत्र नहीं बताया है, बल्कि प्रचेता का पुत्र कहा है। अब सवाल ये होता है कि प्रचेता कौन थे? प्रचेता को जानने के लिए मनुस्मृति का अध्ययन करना पड़ेगा।
मनुस्मृति अध्याय -134-35 चित्र 2-3 में स्वयं ब्रह्मा मनु से कहते हैं कि अहम प्रजा सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सदुश्चरम अतीन प्रजानाम सृज महर्षिनादितो दश मरीचिमत्रांगिरसो पुलस्त्यम पुलः क्रतुम प्रचेतसम वसिष्ठ भारिगु नारदमेव च। अर्थात मैंने अति कठोर तप करके सृष्टि सृजन की इच्छा से 10 महान ऋषियों को पैदा किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद ये उन 10 ऋषियों के नाम हैं। इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट होता है कि प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र थे और वाल्मीकि प्रचेता के अर्थात वाल्मीकि जन्म से ही ब्राह्मण ही थे और उनका जन्म एक ऋषि के घर में हुआ था, न कि किसी लुटेरे के घर में। इसके अलावा भी वाल्मीकि की कथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। स्कंद पुराण अवंत्यकांड अध्याय 286 चित्र 3-5 में वाल्मीकि की कथा निम्न प्रकार लिखी है। प्राचीन काल में सुमति नामक एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे जिनका पुत्र अग्निशर्मा लुटेरा हो गया था। एक बार उसने जंगल में सप्तऋषियों को लूटने के लिए घेर लिया। सप्तऋषियों ने उससे कहा, तुम लोगों की हत्या करके अपने माता पिता के लिए जो लूटपाट करते हो, क्या उसके पाप में तुम्हारे माता पिता भी भागीदार होंगे? अग्निशर्मा ने जब यही बात अपने माता पिता से पूछा तो उसके माता पिता ने ये कहकर पाप का भागीदार होने से मना कर दिया कि हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसके बाद अग्निशर्मा ने दुखी होकर घोर तप किया। अग्निशर्मा ने ऐसा घोर तप किया कि उसके शरीर के ऊपर दीमकों में अपनी बॉबी वाल्मीकि बना दी और इसीलिए आगे चलकर उस अग्निशर्मा को वाल्मीकि नाम दिया गया। इस कहानी में भी अग्निशर्मा अर्थात वाल्मीकि को भृगुवंशी ब्राह्मण ही बताया गया है, न कि कोई भांगी। मतलब स्पष्ट है कि वाल्मीकि को भांगी बताकर केवल और केवल भांगियों को सनातन धर्म से इमोशनली कनेक्ट किया गया है, जबकि वाल्मीकि के भांगी होने का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं।